गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अमित सर में। आज मैं कुछ न्यूमेरिकल के बारे में बताने जा रहा हूँ। लाइट का कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेखीय आवर्धन निकालने के लिए, फोकस दूरी निकालने के लिए कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ देगा, इमेज के बारे में पूछ देगा। ठीक है, लेंस से सवाल पूछे जाएंगे, दर्पण से पूछे जाएंगे। दोनों फार्मूले आपको पता रहना चाहिए, चाहे वो लेंस का हो चाहे वो दर्पण का हो। ठीक है, सवाल क्या है ये देखा जाए। किसी अवतल लेंस से लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, एक अवतल लेंस है, कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस में क्या दिया हुआ है, अवतल है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें। बिंब का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट। बिंब का मतलब क्या समझ रहे हो, ऑब्जेक्ट। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। मतलब आपसे दिया क्या है, पहले तो सवाल में ये देखना है कि मुझे दिया क्या है, क्या गिवन है और क्या पूछा जा रहा है। और क्या पूछा गया है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात करना है, आपको मैग्निफिकेशन भी ज्ञात करना है। और लेंस का फार्मूला आपने पढ़ के आया हुआ कि 1/f = 1/v - 1/u। दर्पण और लेंस में एक डिफरेंस होता है। दर्पण में क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u, और इसमें क्या होता है 1/f = 1/v - 1/u। चलिए पहले ये देखा जाए क्या क्या दिया हुआ है। 15 सेंटीमीटर ये फोकस दूरी दिया हुआ है। और एक बात और सुन लीजिए, अवतल लेंस है, अवतल लेंस में फोकस दूरी के साथ साथ उसका इमेज v का मान भी क्या होगा, आपका निगेटिव होगा। ठीक है, u, v और f तीनों आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। सवाल में क्या दिया हुआ है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। चलिए 15 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा आपका -15 सेंटीमीटर। यहाँ देखा जाए f = -50 सेंटीमीटर। अब क्या दिया, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। इसका मतलब v का मान दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर दूरी पर इमेज बनेगा उसका। आपसे u का मान पूछा जा रहा है। u का मान क्या होगा, बिंब को कहाँ रखेंगे कि उसका इमेज कैसा बनेगा। ठीक है, चलिए देखा जाए फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला। लेंस का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, लेंस का सूत्र। भैया लेंस का सूत्र आपने क्या पढ़ा, 1/f = 1/v - 1/u। तो 1/f दिया है ना आपको, कितना -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। -15 = v भी दिया हुआ है आपको, कितना -10। ठीक है, सेंटी, और ये हो जाएगा आपका -1/u। इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, या इसी को इधर ला दीजिए, u को इसको इधर कर दीजिए। तो 1/u हो जाएगा -1/10 प्लस क्या हो जाएगा 1/50। ठीक है, आप बताइए दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 150, 30 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है यहाँ पर नीचे, 30 हो जाएगा। 10 3 जा 30, 3 1 जा 3, और ये हो जाएगा आपका, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2, ये प्लस हो जाएगा 3 में 2 जाए क्या हो जाएगा 1। तो 1/u = -1/30, देन u हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो आपका इमेज ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, बिंब की लंबाई आ रही है, बिंब की दूरी आ रही है, कितनी आ रही है, -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। सवाल बहुत सिंपल दिया हुआ है, बस आपको ये ध्यान देना है कि अवतल लेंस है कि उत्तल लेंस है, और ये क्या केयर करना है कि वैल्यू निगेटिव है कि पॉजिटिव है। ठीक है, सवाल ये दिया हुआ ना कि अवतल लेंस से फोकस दूरी दिया हुआ है आपको, बिंब की दूरी आपसे पूछा जा रहा है कितनी दूरी पर लेंस को रखे कि उसका जो प्रतिबिंब बने, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात करना है। और आवर्धन का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, यहाँ देखिए आवर्धन का फार्मूला m बराबर होता है क्या,
v बाई यू, यम बराबर आपसे रेखीय आवर्धन पूछा जा रहा है ना, उत्पन्न आवर्धन। तो v की वैल्यू दिया हुआ है ना ऑलरेडी, कहाँ दिया हुआ v की वैल्यू -10, तो -10 और u की वैल्यू दिया हुआ है -30, कट गया 0 0 कट गया, आ गया 1/3। इसका मतलब आवर्धन क्या आ गया 1/3 आ गया, और किसी और क्या आ गया आपका ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो क्या आ गया -30 सेंटीमीटर। इतना है ये सवाल। आप एक बार देखिए, इसको नोट करिए। नेक्स्ट सवाल लिख रहे हैं, इसको नोट करिए सवाल को। चलिए हो गया ना, ये है आपका दूसरा सवाल। देखिए, एक अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3 होता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। फोकल लेंथ ज्ञात करना है आपको, किसका? दर्पण का। ध्यान दीजिएगा, इसके पीछे का सवाल जो था वो लेंस का था, ये सवाल आ गया आपका दर्पण का। सवाल क्या दिया हुआ है? एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों ही दर्पण में आपका u का मान निगेटिव होता है, इतना केयर कीजिएगा। साइन ऑफ कन्वर्जन अगर पढ़े होंगे तो u की वैल्यू क्या हो गई -40 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया? वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का, दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3 बनता है। जो उसका इमेज है ना ऑब्जेक्ट का 1/3 बनता है। इसका मतलब कि m बराबर I/O इक्वल टू, ये कह सकते हैं कि O बाई क्या 3 इंटू क्या हो जाएगा O से O कट गया, क्या आ गया 1/3। क्या कह रहा है? जो ऑब्जेक्ट है ना, जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट का 1/3 है। अगर ये नहीं भी लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 1/3 तब भी सही है आपका। तो यम की वैल्यू आ गई क्या 1/3। फॉर्मूला बताएंगे भी आपको। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, फोकस दूरी ज्ञात करना है आपको, तो फोकस दूरी निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? u पता है मुझे, अगर v की वैल्यू पता हो जाता तो आराम से फोकस दूरी निकाल देते। चलिए हम लोग निकाला है किसका? v की वैल्यू। तो v की वैल्यू कैसे निकालेंगे? m इक्वल टू I/O, m इक्वल टू I क्या दिया हुआ है 1/3। एक बात बताओ, m इक्वल टू होता है ना, फार्मूला पढ़े होंगे ना, क्या I/O इक्वल टू -v/u। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दर्पण के लिए माइनस होता है फार्मूला I/O। इसका मतलब ये दिया हुआ है आपको ऑलरेडी 1/3 इक्वल टू v की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, v नहीं, v निकाला जाएगा तो -v, और u की वैल्यू दिया हुआ है -40, तो -40 ये कट गया, v इक्वल टू हो जाएगा क्या 40/3 सेंटीमीटर। एक तो v निकल गया। क्या निकल गया? v निकल गया। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है फोकल लेंथ, फोकस दूरी। चलिए दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र पढ़े होंगे ना, दर्पण सूत्र क्या पढ़े हैं? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से 1/f पूछा जा रहा है भैया आपसे, 1/v दिया हुआ है 1/40/3 और 1/u दिया हुआ है 40, -40, ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 3/40, ये -1/40। एक बात बताओ, 3 में से 1 जाए 2/40, कट जाएगा 20, 1/20। आपसे यह पूछा जा रहा है, आप इसको उल्टा कर दीजिए तो यफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दो सवाल आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। यहाँ से 100% चांसेस है आपके एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप भी जो दोस्त आपके यार हैं उनको भी आप शेयर कीजिए। थैंक यू।